नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो नाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका भाई अजीत सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक गलियारों में हलचल मचा दी। और क्या हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने उस न्योते को ठुकरा दिया। अब दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी न्योते को ठुकराते हैं तो उसका कुछ ना कुछ खास मकसद जरूर होता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ एक शेड्यूल का बहाना था या भारत ने अमेरिका को कोई सख्त संदेश देने की कोशिश की। और दोस्तों, ट्रंप ने जो पाकिस्तान की तारीफ की वो एक अलग ही विषय है। तो क्या ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान की तारीफ करना भारत के लिए चिंता की बात है, चिंता का विषय है? चलिए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंचे थे। इस मीटिंग को लेकर दुनिया भर की नजर भारत और अमेरिका की संभावित मीटिंग पर टिकी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने समिट को लेकर बेहद अजीब रवैया दिखाया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को खुलेआम निशाना बनाया, कनाडा के लीडर्स के लिए अपशब्द बोले और फिर बोल दिए मुझे जरूरी काम है, मैं मीटिंग से जल्दी निकल रहा हूँ। दोस्तों, इसी वजह से मोदी और ट्रंप की कनाडा में जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हो पाई। अब यार, ये तो सोचने वाला विषय है, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में जो मीटिंग होनी थी वो अचानक से कैंसिल हो गई, क्योंकि ट्रंप ने तो बोल दिया कि मुझे जरूरी काम है इसलिए मैं मीटिंग से जल्दी निकल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जो मीटिंग होनी थी उसका क्या? बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पीएम मोदी को फोन किया। दोनों के बीच में लगभग 35 मिनट तक बातचीत हुई और वो दोनों मिलकर बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा किए, जैसे आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान का तनाव और सुरक्षा रणनीति। बातचीत के दौरान वो दोनों मिलकर इन अहम मुद्दों पर चर्चा किए। और भाई, बातचीत के अंत में ट्रंप ने मोदी से कहा, कनाडा यूएस के बेहद करीब है, आप कुछ घंटों की फ्लाइट लो और वाशिंगटन आ जाओ। लेकिन भाई, हमारे मोदी जी ठहरे समय के पक्के, शेड्यूल के पक्के। पीएम मोदी जी ने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि मेरा शेड्यूल पहले से तय है, मैं उसमें बदलाव नहीं कर सकता। अब दोस्तों, पीएम मोदी जी ने अपने शेड्यूल के चलते ये बात तो बोल दी, लेकिन दोस्तों, इस बात के पीछे क्या कारण था? आखिर उन्होंने इनकार करने को जरूरी क्यों समझा? चलिए समझते हैं। अब यह सिर्फ एक शेड्यूल का मामला नहीं था। असल में भारत ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक संदेश अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है, क्योंकि दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में ट्रंप के कई विवादित बयान भारत को लेकर आए हैं। जैसे ट्रंप ने बार बार कहा था कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर करवाया था। उन्होंने खुद को कश्मीर विवाद का सोल्वर बताया। यह तक कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का सच्चा साथी है। अब यार, सोचने वाली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे बयान देगा तो भारत की जो नाराजगी थी वो तो स्वाभाविक थी, क्योंकि ऐसे बयान से हर कोई नाराज हो सकता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ साफ बोल दिया था कि भारत कभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और ना ही कभी करेगा। यह बात पीएम मोदी जी ने दो टूक शब्दों में ट्रंप को समझाई थी। लेकिन भाई, ट्रंप ने भी दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच डील करवाई है। लेकिन फिर भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई थी वो पुलवामा अटैक के बाद हुई थी। अब यार, इस बात से तो साफ साफ पता चलता है कि ट्रंप की जो भी बातें थी वो सारी की सारी झूठी बातें थी। फिर बाद में भारत ने खुद अमेरिका को इस झूठ का करारा जवाब दे दिया। पीएम मोदी ने ट्रंप को यह भी बताया कि 6-7 मई की रात भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, वो भी प्रिसाइज तरीके से, ताकि किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे। भारत का मकसद युद्ध नहीं था, आतंक के खिलाफ मजबूत एक्शन था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भारत का मकसद युद्ध नहीं था, बल्कि उन्होंने तो उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया और उन आतंकवादियों ने जो भी किया उसके ऊपर एक मजबूत एक्शन लिया, ताकि आगे जाकर वो ये गलती दोबारा ना दोहराए। और 9 मई की रात को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी पीएम मोदी जी को कॉल किया और बताया कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला कर सकता है। और फिर मोदी जी ने भी जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान कोई भी हमला करेगा तो भारत उसका दुगना जवाब देगा। और दोस्तों, फिर बाद में जाकर वही हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ट्रंप आखिर पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ ईरान और इजराइल के मसले से जुड़ा है? क्या ट्रंप पाकिस्तान से कुछ उम्मीद कर रहे हैं? ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका का बड़ा पार्टनर बताया और यही बात खत्म नहीं हुई थी। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को डिनर पर भी बुलाया था। भारत, जो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, और उसी बात को इग्नोर करके डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे दिया।
अब दोस्तों उन्होंने जो ये बयान दिया, उस बयान को लेकर क्या भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ ना कुछ नुकसान होगा? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ट्रंप के इन बयानों से भारत अमेरिका संबंधों में खटास जरूर आई है, क्योंकि ओबामा, बुश और बाइडन ने इन रिश्तों को मजबूत करने में सालों लगा दिए थे। अब ट्रंप की वजह से क्या ये रिश्ते कमजोर हो जाएंगे? अब दोस्तों क्या ट्रंप को समझ में आएगा कि उन्होंने भारत की कुछ बातों को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया? दोस्तों G7 समिट के दौरान मोदी जी ने माको से मजाक में कहा, आजकल आप तो ट्विटर पे भी लड़ाइयां कर रहे हो। ये उस वक्त का जिक्र था जब ट्रंप ने माको को ट्विटर पर अटेंशन सीकर कहा था, और फिर बाद में माको ने भी ट्रंप को जवाब दिया। लेकिन दोस्तों यही बात मोदी जी ने हंसी हंसी में उछाल दी। लेकिन माको ने जब G7 की हाईलाइट वीडियो पोस्ट की तो उन्होंने मोदी जी की वो लाइन डाल दी, यू आर फाइटिंग ऑन ट्विटर। अब दोस्तों ये बात दिखाती है कि पीएम मोदी जी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपने बिंदास और स्पष्ट स्टाइल में ट्रंप जैसे नेताओं को भी हल्का कर देते हैं। अब ट्रंप सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि अपने बिजनेस टाइकून एलन मस्क से भी लड़ने लगे हैं। क्रिप्टो कंपनियों में निवेश के चक्कर में ट्रंप कुछ ज्यादा ही उलझे दिख रहे हैं। शायद उनका फोकस जनता की सेवा से ज्यादा अपने बिजनेस की ओर दिख रहा है। अब दोस्तों इस बात को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। आप लोगों को क्या लगता है कि पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन ठुकरा कर सही किया, या उन्हें इनविटेशन नहीं ठुकराना चाहिए था? और अब हम बात कर लेते हैं आसिम मुनीर, डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल पीस प्राइज की डील के बारे में। क्या पाकिस्तान अमेरिका का नया मोहरा बन गया? अब दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका या भारत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी गहरी चाल है जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को आने वाले वक्त में बदल सकती है। ट्रंप, आसिम मुनीर और नोबेल पीस प्राइज, तीन नाम और एक सवाल, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना नया जियोपॉलिटिक्स हथियार बना लिया? डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं, वो दुनिया के बड़े बड़े मामलों में खुद को शांति के रक्षक के रूप में दिखाना चाहते हैं, और वो कई बार दावा भी कर चुके हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप वापस इसी बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार उनका टारगेट है ईरान और इसराइल की चल रही खतरनाक वाली जंग। इस संदर्भ में ट्रंप ने खास कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया। अब यार ट्रंप कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो सीधे बॉस से बात करते हैं। न प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, न नवाज शरीफ, सीधे उस आदमी को बुलाया जो असल में पाकिस्तान को चलाता है। और दोस्तों इस इनविटेशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अब आप लोग भी सोच सकते हैं कि ट्रंप जैसे बड़े नेता को आसिम मुनीर से क्या काम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। उन्हें लगता है कि अगर वो ईरान इसराइल के बीच शांति करवा दे या फिर उस जंग को रोक दे तो नोबेल प्राइज मिल सकता है। और इसके लिए उन्हें ऐसे देश की जरूरत है जो ईरान को अंदर से जानता हो, जिसकी सीमा उससे लगती हो, और जिसके पास मिलिट्री बेस हो, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी फौज कर सके। और दोस्तों ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के पास में है। यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की, और खासकर आसिम मुनीर की। इसलिए आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनकी खूब ज्यादा तारीफ की गई। यहाँ तक कि ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान आर्मी ईरान को मुझसे भी बेहतर जानती है। दोस्तों इसी बीच खबरें आ रही है कि ट्रंप इसके बदले पाकिस्तान को कुछ बड़े बड़े ऑफर दे सकता है, जैसे कि मिलिट्री बेस के बदले सिक्योरिटी डील, भारत से सुरक्षा का आश्वासन, ट्रेड फायदे, और बदले में ट्रंप को पाकिस्तान से सपोर्ट चाहिए नोबेल प्राइज के लिए। अब दोस्तों इन सारी की सारी चर्चाओं को लेकर सवाल यही उठता है, क्या पाकिस्तान को ट्रंप मोहरा बना रहा है? क्या पाकिस्तान को एक टेक्निकल पार्टनर के तौर पर कुछ सालों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जब तक वो राष्ट्रपति है? यानी ये दोस्ती सिर्फ ट्रंप के फायदे के लिए हो रही है, पाकिस्तान को थोड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों असली खेल तो अमेरिका का है, क्योंकि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो और इतिहास भी गवाह है, अमेरिका ने अफगानिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और फिर जब काम खत्म हुआ तो छोड़ दिया। यूज एंड थ्रू, काम निकालो और छोड़ दो। और ये बात सबको दिख रही है। आज भी अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो ट्रंप पाकिस्तान को यूज करेगा और बाद में छोड़ देगा, और फिर बाद में नतीजे पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। अब दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, ये सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है, क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है? क्योंकि आसिम मुनीर ने खुद ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। व्हाइट हाउस ने भी ये कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने ट्रंप को सपोर्ट किया, और ट्रंप का ऑब्सेशन नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कई बार कहा
अगर मेरा नाम ओबामा होता तो मुझे कब का नोबेल मिल गया होता। उन्होंने इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला नोबेल गलत बताया था और खुद के मिडल ईस्ट पीस एग्रीमेंट्स को बड़ा बताकर खुद को नोबेल के लायक बताया। और दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करेंगे कि मैंने न्यूक्लियर युद्ध रोका, पाकिस्तान मेरी लीडरशिप को सपोर्ट करता है, मैं ही असली पीस मेकर हूँ। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है, सवाल ये उठता है कि इस विषय में भारत क्या करे, भारत को क्या करना चाहिए, भारत को इस पूरी डील से क्या सीखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप जैसे नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज वो इंडिया का दोस्त बोलेंगे, कल पाकिस्तान को सपोर्ट कर देंगे। और इजराइल एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से। इन सभी क्षेत्रों में भारत और इजराइल की साझेदारी मजबूत होती जा रही है। और दोस्तों ईरान इजराइल विवाद में भारत को न्यूट्रल रहना होगा, क्योंकि दोनों के दोनों देश भारत के ट्रेड पार्टनर हैं। और दोस्तों अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है तो पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका की इस चाल में फंस जाता है तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है पहले भी पाकिस्तान ने अफगान वॉर में अमेरिका का साथ दिया था और फिर उसके बाद में आतंकवाद की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और अगर आज पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देता है तो ईरान का जवाब जरूर आएगा। इससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है कि अमेरिका के साथ लंच फ्री नहीं होता। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच मिला, उसका बिल पाकिस्तान को भविष्य में चुकाना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा भारी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा? क्या पाकिस्तान को ये दोस्ती भारी पड़ेगी? और क्या भारत को अब अमेरिका से दूरी बना लेनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं और न्यू अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।